मोअज़्ज़ज़ मुशाइख जो सारे पाकिस्तान से यहाँ आए हुए हैं, मैं पहले तो आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और मुझे खुशी है कि इस मौके पे मैं आप सबसे अपनी अब बातचीत भी कर लूँ और जो मेरे ख्यालात हैं अपने मुल्क के ऊपर वो भी आपके सामने रख लूँ। यहाँ बात नहीं करनी। सबसे पहले जी मैं ये वाज़े कर दूं कि मैं कोई इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूं। मैं कभी भी अपने आप को कोई इस्लाम का आलिम नहीं समझा, लेकिन मैं एक वो इंसान हूं जिसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से, और तजर्बा वो जो कि मेरी क्रिकेट की वजह से सारी दुनिया में मुझे फिरने का मौका मिला। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी भी बाहर की और फिर कोई अपने 20-25 साल ज़िंदगी के आधा वक्त पाकिस्तान गुजारता था और आधा मुल्क से बाहर गुजारता था क्रिकेट की वजह से। तो मैंने अपनी ज़िंदगी की तजर्बे से और दुनिया को स्टडी करते हुए मैं अपने दीन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आता गया। और मैं जो बातें करता हूं वो मैं एक स्कॉलर की हैसियत से नहीं करता। वो इंसान जो अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता है कि अल्लाह एक अपना कभी किसी के ऊपर खास करम करता है तो उसको वो ईमान दे देता है। अल्लाह का जो सबसे बड़ा तोहफा, मैं अपने बेटों को भी ये बताता हूं कि अगर किसी जो सबसे बड़ी नेमत अल्लाह किसी को दे सकता है वो है ईमान की। बोला नहीं है, वो है ईमान की। अगर ईमान इंसान को दे देता है, मेरी नजर में, फिर से मैं एक स्कॉलर नहीं अपनी हैसियत से बात कर रहा हूं, वो इंसान को आजाद कर देता है। जो ईमान है वो सच्चा ईमान है ही वो जो एक इंसान को आजाद कर देता है। क्योंकि वही जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह आपके दिल में जब अल्लाह ईमान डाल देता है उसका मतलब ही कुछ और हो जाता है बनिस्बत के हम दुनिया में मैंने बड़े मुसलमान देखे हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, लेकिन वो उनको आज़ाद नहीं करता। कुरान की एक मैंने आयत पढ़ी थी कि ईमान वाला आदमी ईमान वाले आदमी को पहचान लेगा। वो कैसे पहचानेगा? मेरी नज़र में वो आज़ाद हो जाते हैं, वो अपनी नफ्स पे काबू पा जाते हैं, उनके खौफ दूर हो जाते हैं, वो लालच को कंट्रोल कर लेते हैं, पैसे को इस्तेमाल करना सीखते हैं, पैसे से इस्तेमाल नहीं होते। सबसे बड़ी बात कि वो सिवाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकते। जो खौफ का बुत मेरी नज़र में, मेरी ज़िंदगी के तजर्बे में, जो अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, अजीम मखलूक, वो इसलिए अपनी परवाज़ नहीं कर सकता। सबसे बड़ा जो बुत जब वो नहीं तोड़ता वो है खौफ का बुत। मरने से मैं डरता हूं, मैं जालिम के सामने नहीं खड़ा होता। मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं अपने ज़मीर के खिलाफ जाता हूं कि मेरी नौकरी ना चली जाए। मैं तो इसको भी शिर्क समझता हूं। जिधर आप अपने ज़मीर का सौदा करते हैं और राय हक से हटते हैं, मेरी नज़र में तो वो भी शिर्क है। पैसे की पूजा करना, पता है कि मैं चोरी कर रहा हूं, करप्शन कर रहा हूं, लेकिन मैं हर चीज जस्टिफाई कर लेता हूं कि जी मेरे घर में पैसा नहीं था इसलिए चोरी कर रहा हूं। मैंने तो जिंदगी में लोगों को हर चीज को जस्टिफाई करता देखा। कत्ल को भी वो जस्टिफाई कर देते हैं, करप्शन को, कत्ल को, झूठ को, जना को, सब कुछ जस्टिफाई इंसान कर सकता है। तो जो ईमान होता है वो इंसान को बदल देता है। वो असल में इंसान का जो किबला है वो
सही किबला आ जाता है, उसका डायरेक्शन जिंदगी का बदल जाता है। वो बजाय दुनिया में रहने के वो अपनी आखिरत की फिक्र करनी शुरू कर देता है, और वो फिर उसका कैरेक्टर भी बदलना शुरू हो जाता है। कभी भी इंसान का कैरेक्टर नहीं बदलता मेरी नजर में, जब सिर्फ ईमान ही कैरेक्टर बदल सकता है इंसान का। तो ये मैं समझता हूं सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की। तो जब मैं वजीर आजम बना और मेरा ये सारी दुनिया का तजर्बा था कि वो मुल्क जो आगे निकल गए, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जिधर हमारे यहाँ से पाकिस्तानी मरते हैं वीज़ा लेके उन मुल्कों में जाने के लिए, मैंने जब उन मुल्कों को स्टडी किया तो मेरे मोअज़्ज़ज़ मुशाइख, मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि वो मदीना के रियासत के असूलों पे हमारे से ज्यादा करीब हैं। उधर अदल और इंसाफ का निज़ाम हमारे से बेहतर है, उधर उनकी मेरिट का निज़ाम बेहतर है, उधर इंसानियत का निज़ाम बेहतर है। फलाई रियासत, मैं आपको कई ऐसी रियासत बता सकता हूँ स्कैंडिनेविया में, और अगर आप कभी पाकिस्तानी मिले उधर से तो उनसे पूछें कि इंसानियत क्या होती है। हमारे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब तकरीबन 1500 साल पहले दुनिया की सबसे पहली फलाई रियासत बनाई थी। उससे पहले तो कोई फलाई रियासत नहीं थी, बादशाह थी, ताकतवर के पास सब कुछ था, कमजोर के पास कुछ नहीं था। जो इंसानी निज़ाम और जो जानवरों के निज़ाम में फ़र्क क्या है? जानवरों के निज़ाम और इंसान में क्या फ़र्क है? मेरी नज़र में जो अल्लाह ने अपने सारे पैगंबर भेजे थे, लाख से ज़्यादा, वो सारे एक ही पैगाम देने आए थे कि जानवरों की जो जानवरों की बस्ती होती है उसमें इंसाफ नहीं होता, उसमें जिसकी ताकत उसके पास सब कुछ है, कमजोर के कोई हैसियत नहीं होती उसमें, और वहां इंसानियत नहीं होती। जो कमजोर होता है वो भूखा मर जाता है। वहां जो इंसानी निज़ाम होता है, इंसानी निज़ाम फर्क ही इन दो खास चीज़ों पे होता है कि वहां इंसानियत होती है, वहां रहम होता है, और फिर उधर अदल और इंसाफ होता है। ये दो बुनियाद हैं जो फ़र्क करती है हमें जानवरों से। और सारे अल्लाह के पैगंबरों का बुनियादी पैगाम होता ही है। तो हमने जो मगरब में रियासतें देखी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मैंने पाकिस्तान में तो नहीं देखा वैसी इंसानियत, मैंने तो यहाँ वैसा इंसाफ नहीं देखा। मैंने तो मेरिट भी इंसाफ का हिस्सा है कि जो मेहनत करता है उसको उसका हक मिलना चाहिए।